हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे कैसे विक्टर आर्ट बना सकते हो। इसके लिए आपको एक चाहिए एप्लीकेशन जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप जब ओपन करेंगे यहाँ पे न्यू पे जाके क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट देखेंगे, उस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे जाइए और वहाँ पे गैलरी और अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लीजिए जो आप विक्टर आर्ट बनाना चाहते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद राइट। और अब मैं आप लोगों को एक सेटिंग दिखाऊंगा। ये सेटिंग बहुत ही काम का है। ये जो 3 डॉट यहाँ पे देखिएगा सेटिंग, उस सेटिंग के नीचे की ओर देखेंगे डबल टैप, उसको आप फिट स्क्रीन कर दीजिए। इससे बहुत ही काम करने में आसानी होगा। अब जब करेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे कि हम इमेज को क्रॉप कर लेंगे, नहीं तो इतना बड़ा इमेज हम जब इंस्टाग्राम पे डालेंगे तब क्रॉप कर देगा और ना जाने कहाँ से क्रॉप हो जाएगा। उसके लिए हम पहले से ही क्रॉप कर लेंगे। मैं बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है अब कितना साइज क्रॉप नहीं होता। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा साइज इंस्टाग्राम पे नहीं क्रॉप होता तो आप गूगल पे देख सकते हो। तो मैं मेरे हिसाब से क्रॉप करने के बाद यहाँ से राइट कर दूंगा। और एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो कि हर 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे सेव कर लो जो भी चीज़, नहीं तो आपके फ़ोन अगर कभी हैंग करे तो डिस्कार्ड हो सकता है। इसलिए हर 5 मिनट बाद सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप एक कॉम्पास वाले ऑप्शन देखोगे, उसको क्लिक करो। उसके बाद देखो एक लेज़ी करके टूल आएगा। उसके बाद सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे इलास्टिक को ऑफ कर दो और यहाँ पे रेडियस को 70-80 कर दो और यहाँ पे ब्रश पे जाओ और जाके देखो 1 सेकंड पे लैशो मिलेगा, उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद कलर यहाँ से ले लो पूरा ब्लैक और एक बार चेक कर लो कि ओपेसिटी 100 है या नहीं। अगर नहीं है तो कर लो, मैक्सिमम टाइम 100 ही रहता है। और अब हम बनाएंगे हेयर। तो एक न्यू लेयर ले लो। तो यहाँ पे देखो हेयर बहुत ही डार्क है, कुछ नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम फ़ोटो वाले, मतलब इस रोहित शर्मा के फ़ोटो वाले लेयर पे जाके उसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। इससे देखो देखना हमको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद फिर से ब्लैंक लेयर पे जाओ और हेयर ड्रॉ करना शुरू कर दो। देखो यार, सिंपल सी एक चीज़ है, आपको अगर प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप कभी भी विक्टर आर्ट नहीं बना पाओगे। अब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते जाओ और विक्टर आर्ट बनाते जाओ। पहले मालूम है मुझे भी बहुत सही तो नहीं बनेगा, तो मेरा भी पहले का आर्ट अब देखो इंस्टाग्राम पे जाके उतना भी अच्छा नहीं था। मैं जितना प्रैक्टिस करा दिन दिन उतना ही बेहतर होने लगा है। अभी भी मैं नहीं बोलूँगा कि उतना ही अच्छा है, मैं खुद के बारे में क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो जो भी है आप प्रैक्टिस करो, बहुत आप भी सीख जाओगे। कोई वैसा बड़ा चीज़ नहीं है ये, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। तो मैं जल्दी से हेयर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, देखते रहो। तो मेरा हेयर्स हो चुका है कंप्लीट। तो अब एक चीज़ देख लो, यहाँ पे इनविजिबल करके नीचे के लेयर कहीं पे भी अगर गैप रह गया है तो आप उसको फिल कर दो, नहीं तो बाद में अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब हम करेंगे नीचे के बियर्ड। देखो दोनों साइड पे थोड़ा सा लाइट है चिन के पास और यहाँ पे नीचे और ऊपर के साइड बहुत ही डार्क है। तो इसके लिए हमको पहले नीचे वाला पोर्शन करना पड़ेगा और मतलब डार्क से हम धीरे धीरे लाइट की ओर जाएंगे। तो कैसे करते हैं अब देखते रहो, उसके बताने लायक कुछ है नहीं, देखते रहो। तो यहाँ पे हमारा एकदम डार्क वाला लेयर हो चुका है कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा लाइट बनाएंगे बियर्ड को। उसके लिए एक न्यू लेयर ले लो, उसको प्रेस करके एकदम उसके नीचे वाले लेयर पे ले आओ और यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी 50% के आसपास कर दो। बाद में हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, तो उसके कोई थोड़ा सा कम कर लो। और फिर यहाँ पे देखो हेयर्स के नीचे और ऊपर थोड़ा सा गैप दिख रहा है, वो एकदम गैप रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके
पहले ही कम कर चुके हैं, उसके पीछे से ऐसा कर देंगे, इससे एक नेचुरलिटी लुक आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो गया तो आप सिलेक्ट पे जाओ और इसको बाहर से एक सर्कल कर दो, अब सिलेक्ट हो जाएगा सब। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलेगा, अब प्रॉपर्टी के अंदर ओपेसिटी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, तो अब इसको घटा या कमा के बढ़ा के देख सकते हो कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से कर देना। तो अब हम बियर्ड करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैं रेड कर रहा हूँ ये एरिया बहुत ही डार्क है और बाकी के एरिया लाइट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो आगे देखते रहो। तो यहाँ पे हमको ब्रश ले लेना है, फिर से लैशो और ओपेसिटी फिर से कम कर देना और एक नया लेयर ले लेना है और फिर से एक सेव कर देंगे सेफ्टी के लिए, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखते रहो, बताने लायक यार कुछ है नहीं, सब देखते रहो, सीख जाओगे और खुद प्रैक्टिस करो। ये बात मैं बहुत बारी सबको बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे जो मैसेज करता है कि सिखा दो ऐसा वैसा, तो प्रैक्टिस करो और थोड़ा बहुत देख लो, सीख जाओगे। तो सबका बियर्ड का स्टाइल ही अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का थोड़ा सा लाइट, किसी का डार्क, किसी का मिक्स होता है, तो ये मिक्स ही समझ लो, और मैक्सिमम डार्क ही होता है, तो डार्क करने में बहुत ही आसान होता है। एक फिल कर दो एक कलर से, ब्लैक पूरा ओपेसिटी फुल करके हो जाता है। लेकिन ऐसा लाइट करने में एक बार लाइट करो एक बार डार्क करो, बहुत ही परेशानी होता है। तो अब जब करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कर लेता हूँ मैं जल्दी से इसको पूरा। यहाँ पे देखो एक गैप था, इसलिए मैं इसको फिल कर दिया ऊपर से। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो एक क्रैक सा एक दाग आ गया है। ठीक है, इसको मिटाने के लिए हमको जाना पड़ेगा सिलेक्ट उसी लेयर पे और बाहर से एक सर्कल कर देंगे ताकि उसको सिलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे लास्ट पे देखोगे आप एक कॉम्बाइंड का ऑप्शन मिलेगा, तो अब जब उसको क्लिक करके राइट कर दोगे आपका मिट जाएगा दाग। ठीक है, तो अब एक अलग लेयर ले लो और थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दो, और शेप तो ज़रूरी है, आपको बताया है मैंने पहले। तो अब एकदम लाइट वाला हम लेयर ड्रॉ करेंगे, उसके लिए एकदम नीचे से करना। ठीक है, एकदम नीचे से ऊपर तक जितना भी बियर्ड आपको दिखे, इस यही हमारा लास्ट लेयर है बियर्ड का। सॉरी, मुझे हिंदी उतना अच्छा आता नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, माफ़ कर देना दोस्तों। तो देखते रहो। तो इसमें बताने लायक तो कुछ है नहीं, बार बार ही बोल रहा हूँ एक बात, आपको ना जाने परेशान हो रहे हो या नहीं, जो भी है देखते रहो। लेयर, तो इस लेयर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको दाग मिटाने के लिए फिर से वही टेक्निक करना पड़ेगा, कॉम्बाइंड सिलेक्ट और राइट। तो देखो यहाँ पे हमको नेचुरलिटी फील नहीं आ रहा है कि बियर्ड के अंदर के जो क्या बोलते हैं बाल, ऐसा बाल हमको करने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसा आपको स्क्रैच करना पड़ेगा उस लेयर के ऊपर से। स्क्रैच कर दो, हो जाएगा बस, सिंपल ही बहुत यार, कैसे दिखाऊं आपको। अब
स्क्रैच करना है बस। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा डार्क था, इसीलिए मैं ऊपर ऐसे करके डार्क कर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ डार्क दिखे आपको ऐसे फिर से एक उस लेयर पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम उसको अलग कर सकते हैं। तो जो भी है ऐसे करते रहो। और उसके बाद सेव इज़ गॉड, सेव के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक गैप था, उस गैप को हम मिटा देंगे, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हम बाल बनाएंगे, उसके लिए स्क्रैच करते रहो। मतलब स्क्रैच कैसे बताऊँ, ऐसे स्क्रीन के ऊपर एक और से एक और उंगली स्क्रैच। अब जब करोगे आपको पता चल जाएगा, ऐसे पता क्या बोलते हैं, ऐसे पता है कैसे आपको समझो। तो अब जब करोगे आपको समझ में आ जाएगा, इससे एक रियलिस्टिक फील आ जाएगा आपके आर्ट में, ठीक है। तो यार अब जब लड़कियों के करोगे तो अब बहुत ही सिंपल है, कोई बियर्ड वेयर्ड कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब मतलब फेस शेडिंग के कुछ टिप्स है लड़कियों के फेस में जब आप शेडिंग करोगे, बाकी उतना दिक्कत नहीं आते लड़कियों के फेस शेडिंग करने में, लेकिन लड़कियों के बहुत ही दिक्कत आता है, ठीक है। तो भाई मैं जो लिंक दिया हूँ इस एप्लीकेशन का, ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये एक मोड ऐप है, इसमें थोड़ा सा बग्स कम आता है। मतलब इसमें ये जो ऐप है ना इन्फिनिट डिज़ाइन, ये बहुत ही हैंगी है, मतलब बहुत ही लैग करता है। आप जब यूज़ करोगे बहुत 1-2 घंटे लगातार आपको, अगर आपका स्टोरेज कम है तो आपका बहुत ही लैग करेगा। तो इसमें थोड़ा सा कम करता है, लेकिन आप हर वक्त सेव करते रहो, उसके आपको कभी डिस्कार्ड नहीं होगा, ये एक आसानी है। और मेरा आर्ट्स देखने के लिए तुम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विज़िट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और फेसबुक का भी लिंक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार, ठीक है। तो देखना लेयर के ऊपर यहाँ पे आपको मर्ज वाला ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से मर्ज कर देना। मतलब बियर्ड्स के जितने भी लेयर्स हैं मतलब इकट्ठा हो जाएगा मर्ज करने में। तो उसके बाद हम बनाएंगे आईब्रोज। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, पहले ओपासिटी अब फुल कर देना, उसके बाद ऐसे घसना, हो जाएगा। देखो सबका एक अलग अलग आईब्रोज होता है, ठीक है। तो किसी का लाइट होता है, किसी का डार्क, इनका तो लाइट है, हाँ लाइट है, और दोनों साइड थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, मिडिल से थोड़ा सा डार्क है। तो इसके लिए हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। और पहले आप ये वाला चीज़ कर लो, एक नया लेयर ले लेना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नया लेयर में ड्रॉ कर लेना आईब्रोज, तो ऐसे कर लो पहले। यार मैं बॉलीवुड के गाना बैकग्राउंड पे लगाऊँ इसलिए कि सिर्फ आप बोर ना हो, ठीक है। तो कमेंट में फिर मत बताना कि आप बॉलीवुड ऐसा वैसा, कुछ नहीं है, सिर्फ आप बोर, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए, समझ रहे हो ना। तो हो गया है हमारा आईब्रोज कंप्लीट। तो अब हम सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद बाहर से एक सर्कल करके इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद
कंबाइन पे जाके राइट कर देंगे और फिर देखना यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आईब्रोज पे आप जब क्लिक करोगे आपको ऐसा दो चीज़ दिखेगा और मिडिल पे वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके मिडिल पे एक टैप कर देना और एक सर्कल बन जाएगा। और उस सर्कल के अंदर अब जब क्लिक करोगे अब आपको चूज़ करने के लिए ऐसा कलर मिलेगा और यहाँ पे दोनों साइड जो दिख रहा है उसकी ओपासिटी कम कर लो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओपासिटी कम नहीं करोगे तो सफ़ेद ही रहेगा। और देख लो अब मैं जो करा हूँ आपके सामने ही करा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी तो आप स्लो करके भी देख सकते हो मैं क्या करा हूँ। तो अभी हम सेकेंड वाला आईब्रोज कंप्लीट करेंगे। तो सेम ही है, कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो सेम चीज़ कर लेते हैं। तो अब देखो वो रियलिस्टिक वाला फील नहीं आ रहा है कि आईब्रोज के अंदर के जो बाल वो करने के लिए हमको फिर से एक नया लेयर ले लेना है और हमको यहाँ पे से टैपर डे थर्ड वाला ऑप्शन ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है और उसकी ओपासिटी हमको कर देना है 20 या 30% और ब्रश का साइज़ 7-8 या 1% तक रहने देना है। तो उसके बाद हम ऐसे जहाँ पे डार्क डार्क दिखे याद रखना कि ये एक न्यू लेयर पे होना चाहिए। देखो ऊपर मैं एक न्यू लेयर पे कर रहा हूँ, तो ऐसे करके अब जहाँ पे आपको डार्क डार्क सा लगे आप वहाँ पे डार्क कर दो। ये जो आईब्रोज है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसीलिए हमको इतना मतलब परेशानी हो रहा है। नहीं तो अगर अदर्स कोई का होता तो बहुत ही आसानी से हो जाता, एकदम डार्क से ही हो जाता। तो देखो दोनों साइड पे ही ऐसा फंडा है, तो दोनों साइड पे ऐसा करते रहो, हो जाएगा। तो अब अगर तुम्हें लगे कि ये ज़्यादा या कम हो गया तो अब तुम ऊपर से सिलेक्ट करके इसका कैपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अभी हम आइस ड्रॉ करेंगे, तो देखो कैसे होता है। आप जितना डिटेल्स से आप काम करोगे उतना ही आपका आर्ट निखर के आएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम यहाँ पे आइस के नीचे एक रेड कलर सा बहुत ही डार्क रेड सा एक टोन है जो हम अभी लेंगे। तो पहले आप फोटो के लेयर की ओपासिटी फुल कर दो और उसके कलर पिकर आपको मिलेगा, उस कलर पिकर से आप कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पूरा वहाँ पे ब्लैक नहीं था तो इसलिए मैं रेड सा कर रहा हूँ। तो किसी किसी के आइस पे भी मतलब पूरा ब्लैक ही होता है मैक्सिमम, तो इनके रेड है तो मैं रेड कर रहा हूँ। तो अभी हमें उस लेयर के नीचे और एक लेयर क्रिएट करना है और उससे थोड़ा सा लाइट कलर चूज़ कर लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो या उस कॉर्नर पे कलर पिकर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिकर से ही करूँगा। मैक्सिमम टाइम मैं ऐसे ही खुद से ही कर देता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए मैं पिकर से यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके नीचे लेयर पे जाओ और यह पूरा फिल कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ब्राइट कलर लेके यहाँ पे थोड़ा सा बॉल टाइप का बना देंगे दोनों साइड पे ही, ठीक है। इससे एक नेचुरली लुक आ जाएगा आपकी फ़ोटो में। तो अब हम बनाएंगे आई बॉल्स। उसके लिए एक नया लेयर क्रिएट कर लो और यहाँ पे देखो एक सर्कल सा मिलेगा ऑप्शन, सर्कल ले लो और यहाँ पे ब्रश पे जाके पहला वाला बॉल पेन ले लो, ठीक है। बॉल पेन के कलर आप पूरा ब्लैक कर दो, ठीक है। और उसका साइज 8 या 9 रख दो, बाद में वो इंक्रीज़ करा जा सकता है। तो मैं कर लेता हूँ, आप देखते रहो मैं कितना कितना सेटिंग रखता हूँ और क्या क्या करता हूँ। तो अब हमें ग्रेडियंट देना है इस आई बॉल में। तो पहले ग्रेडियंट उस रेड उसके ऊपर क्लिक करो जो आप फिल करे हो, और उसके बाद ग्रेडियंट आप खींच के अगर नीचे ले आओ तो वो वाला ग्रेडियंट मिट जाएगा, ठीक है। तो उसकी ऑपोसिटी दोनों साइड का ही पहले फुल कर दो और एक साइड पे ब्लैक और एक साइड पे ऐसा एक कलर रख दो, और जो लाइट कलर होगा वो नीचे होगा ताकि एक रियलिस्टिक फील आए, ठीक है। अब देख लो। तो अब हम यहाँ पे वाइट सा एक शेड देंगे। उसके लिए पहले वाइट कलर लो और पहले एक ऊपर के एक लेयर ले लो, ब्लैंक लेयर, और उसकी ऑपोसिटी कम कर दो 60% जैसा, और जहाँ पे आपको वाइट लगे आप वहाँ पे ड्रॉ कर दो, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा आई बॉल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस आई के जो वाइट पार्ट होता है वो करेंगे। उसके लिए पहले थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा कम, यहाँ पे आप सेटिंग देख लो, लास्ट के एज जो है उसके नीचे ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस आपको थोड़ा सा कम कर देना है। देख लो मैं कितना रख रहा हूँ, उस हिसाब से आप रख सकते हो, या आप नीचे के जो एक ब्लैक सा ग्रेडियंट कलर देख लो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो पहले आप एक कलर फिल कर दो पूरा दोनों साइड पे ही, ठीक है।
तो अभी हम लिप्स ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले आपको एक न्यू लेयर ले लेना है और कलर रखना है ब्लैक, और ब्रश आपको टेपर्ड रखना है और उसका साइज एक जैसा, मतलब एक 7 या 8 रख दो, हो जाएगा उससे भी। और ऐसा जहाँ पे लिप्स के नीचे की पार्ट आता है वहाँ पे आप एक ड्रॉ कर दो, और उसके बाद फिर से लैशो ले लो। जो एरिया आपको ब्लैक दिखे आप वो एरिया फिल कर दीजिए। सिंपल सा एक फंडा, दोनों साइड पे कर दो। यहाँ पे देखो एक ब्लैक सा है। तो देखो टीथ के नीचे, मतलब यहाँ पे एक लाल सा रहता है सबके टीथ में, तो यहाँ पे कलर पिकर से कलर चूज करके आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क था इसलिए मैं थोड़ा डार्क ले लिया और यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नीचे पे भी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, उसके लिए आप कर दो जो भी करना है, मतलब ड्रॉ कर दो। और उसके बाद आप यहाँ पे लेयर पे जाना, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे आप लेयर पे जाओ और लेयर की ऑपेसिटी कम करके इरेज कर दो। इरेजर पे जाके इरेज कर दो और फिर लेयर की ऑपेसिटी फुल कर दो, हो जाएगा आपका काम। तो मैं यहाँ पे सेव करके मार्च कर दे रहा हूँ सभी लेयर को। अभी हम टीथ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले एक देख लो कैसा मैं कलर ले रहा हूँ। एकदम डार्क सा एक कलर चाहिए आपको, और जहाँ पे आपको लगे डार्क तो आप वहाँ पे डार्क कर दो। कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब आपके फ़ोटो में कैसा रहेगा वो तो आपको ही पता है, तो ऐसे ही करना है। अगर आपको कलर पैलेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टीथ के तो नहीं मिलेगा, टीथ आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सिर्फ लिप्स और फेस का कलर पैलेट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो अब देखते रहो। यार मुझे ना टीथ पे बहुत दिक्कत आता है, ठीक है, मैं सबसे बेकार टीथ मुझे नहीं आता है। टीथ के अलावा और सब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन टीथ के बारे में मैं एकदम नूब हूँ, ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ टीथ। जी जो भी बना रहा हूँ आप देख लो, आप ऐसे करके आप भी बना सकते हो। तो अभी हम करेंगे फेस शेडिंग। इसके पैलेट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ लेयर्स ले लूँगा, उसके बाद सबकी ऑपेसिटी फुल कर दूँगा, सब लेयर्स की, ब्लैक लेयर की। और उसके बाद मैं लेज़ी लेकर और लैशो ब्रश लेकर यहाँ पे लिप्स पहले कलर कर दूँगा। लिप्स के पहले जो आपको डार्क कलर मिलेगा वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको डार्क लगे
वहाँ पे आप कर दीजिए। देखो आपको सिंपली जहाँ जहाँ पे डार्क दिखेगा आप वहाँ पे डार्क दो, और उसके बाद आपको आगे जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डार्क दिखे ऐसे पैटर्न से आप आगे बढ़ो। पहले एकदम डार्क, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, ऐसे करते करते आप एकदम पहले की लेयर पे आ जाओ, एकदम लाइट लेयर पे। ठीक है, जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है इश्क है क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इधर से हवा, काफिराना सा है इश्क है क्या है। मोती में पहाड़ियों की उजली तो तेरी गुजारना, हाय हाय मेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे, बसी हुई जामने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है, संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है। अभी हम करेंगे फेस शेडिंग। उसके लिए पहले बहुत सारे लेयर्स ले लो, और उसके बाद पहला जो आपको करना है वो आपको सबसे डार्क कलर ले लेना है, और जहाँ जहाँ आपको डार्क दिखे आप वहाँ पे कर दो। देखो यूजुअली डार्क आपको 3-4 जगह मिल जाएगा। एक ये जो आइज़ के ऊपर ये जो एक एरिया है, नोज़ के जो क्या बोलते हैं, जो नोज़ के 2 छेद होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आइज़ के साइड पे थोड़ा सा, और गाल मतलब लिप्स के 2 साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा एकदम डार्क कलर। ठीक है, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। उसके बाद हम थोड़ा सा लाइट मतलब सेकंड कलर पे आएंगे। वो कलर भी ज़्यादातर बहुत सारे जगह पे यूज़ नहीं होता, तो फिर भी आप देख लो कहाँ कहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और देखो जो आदमी ब्लैक है मतलब उतना गोरा नहीं है, उसका आप मैक्सिमम एरिया आप ब्लैक शेड कर दो, और जो गोरा ज़्यादा है उसका लाइट कलर से शेड करो। ये वाला मैं ये मैं लाइट कलर से ज़्यादातर शेड करूँगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही गोरा है। ठीक है, तो अब देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो सबके फेस अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से कलर किया जाता है, तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो कि क्या हो सकता है। और आप जब करोगे आपके आर्ट तब कुछ और भी हो सकता है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहो बहुत। अगर आपको और भी कलर पैलेट्स चाहिए तो मुझे
इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आपको दे दूँगा। और इस आर्ट के कलर पैलेट सिर्फ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा, ठीक है। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे हर बार। देखो यार, इसमें यार बताऊँ क्या, अब देखते रहो, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बातें करती हूँ। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा फेस शेडिंग में कि आपको जहाँ पे डार्क दिखेगा आप वहाँ पे डार्क कर दो, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ डार्क कर दो और डार्क से आप लाइट पे आओ। इस पे आपका कोई उतना दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, आप जहाँ पे आपको डार्क दिखेगा आप सिर्फ डार्क कर दो, बस सिंपल। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठौर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठौर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। टूटी चार पाई वही ठंडी पुरवाई, रत्ता देखे दूधों की मलाई
आसान है क्या? क्या ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले? It's the most beautiful feeling in the world. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेली, ओ पिया चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेली, ओ पिया कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। महफिल में तेरी हम न रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने नाम किया, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा, डर कैसे? अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे
काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है साए तेरी यादों के, हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है साए तेरी यादों के, हटते नहीं है। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके तो देखो यहाँ पे हमारा फेस शो हो गया है कंप्लीट। तो अब हम एकदम बेस कलर को फिल कर देंगे। एकदम लाइट कलर तो नहीं है, इसके बाद भी एक लाइट कलर है, तो ये बेस कलर है, आप फिल कर दो। तो रोहित शर्मा के चिन्ह के इधर थोड़ा सा लाइट था, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बेस कलर को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए पहले वाले लेयर पे जाके मैं इरेज करके फिर जो नीचे वाला लेयर था जहाँ पे गैप है वो लेयर पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो अभी हम ओपासिटी से इसकी फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब हम पहला एकदम लाइट कलर ले लेंगे और जहाँ पे हमको हाईलाइट चाहिए आप वहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा हाईलाइट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा था थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो इसीलिए मैं ओपासिटी कम करके उस लेयर पे थोड़ा सा घिस दिया ताकि मेकअप हो जाए। तो अभी हम करेंगे स्मूथ। उसके लिए एक जो डार्क कलर आपको जहाँ पे चाहिए वो कलर सिलेक्ट करके उसकी ओपासिटी कम कर दो और फिर वहाँ से आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो भी है मैं पूरा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख लो। तो बाद में बातें करते हैं, मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है।
गुम हो गए, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। चतरिया जीनी रे जीनी, चतरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें भीनी रे जीनी, चतरिया जीनी रे जीनी, चतरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें भीनी रे जीनी। ऐसा भी क्या मिलना, साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुआई। साजना वे लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। प्यार सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी, दिल ये कह रहा बोलूं जो बातें, बस हम ये सिमट रहे हैं आँखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जान कैसे कोई सहता जुदाइयाँ। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी भीनी भीनी, यादें भीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे। तो यहाँ पे मेरा लिप्स का जो हाइलाइट्स था वो मुझे ज़्यादा ही थोड़ा सा लाइट लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। सिलेक्ट पे जाओ, लिप्स वाली लेयर पे जाना पहले, उसके बाद ये जो सफ़ेद जो आप खड़े हो उसको सिलेक्ट करके ऑपेसिटी कम कर दो, हो जाएगा सिंपली। तो उसके बाद सेव कर दो और फिर हम हाईलाइट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाईलाइट की कलर सिलेक्ट करके उसके ऑपेसिटी कम कर दो थोड़ा सा, और ऐसे जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको हाईलाइट देना चाहिए आप दे दो, सिंपल। तुझ संग पैर लगाया ऐसा, तुझ संग पैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, तेरा इश्क।
या छोड़ के सारी यार मैं बैठा बस एक रहे मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये भला तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर। तो यार फेस शेडिंग फ़िलहाल तो हमारा यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। और आप ध्यान से देखना वीडियो को, अगर आपको जहाँ पे समझ पे नहीं आया होगा तो और क्या, और प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा यार, ठीक है। आप दिन में 2-3 बनाने की कोशिश करो, तो प्रैक्टिस बहुत करो, आपको आ जाएगा। पहले आपको मन नहीं लगेगा कि मतलब हो नहीं रहा, ऐसा एक फील होगा, तो आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं है, मुझे भी ऐसा पहले होता था, नहीं होता था, लेकिन बाद में हो जाता था, ठीक है। यार मुझे पता है वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं टाइम लैप्स भी डाल सकता था, लेकिन आप लोगों में से बहुत ही आप
रिक्वेस्ट कर रहे थे आपको एकदम डिटेल्स से समझाने का, तो मैं डाल दिया। एकदम डिटेल्स तो नहीं हो पाया, जो भी है मैं डाल दिया। तो आप देख लो आपके ऊपर, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से देख सकते हो, सीख सकते हो। तो पार्ट 2 भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है।